जोहार। झारखंड की राजधानी रांची में सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और इस सरगर्मी के बावजूद धुंध भी छाई है। और यह जाड़े की नहीं बल्कि सियासी धुंध है। और इसका कारण यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार 17 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह पूछताछ साहेबगंज में अवैध गिट्टी के खनन के मामले में होनी है। इस बीच रांची में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में तय हुआ कि यूपीए के तमाम विधायक और बड़े नेता अगले कुछ दिनों तक रांची के आसपास ही रहेंगे और अगर जरूरी हो तो रांची में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे, उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके समर्थकों की ओर से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है। जेएमएम की ओर से 16 और 17 दिसंबर को अपने कार्यकर्ताओं को महाजुटान को लेकर रांची बुलाया गया है। 17 नवंबर को भी कई जिलों से जेएमएम के कार्यकर्ताओं की रांची पहुंचने की सूचना मिल रही है। यानी रांची का मौसम भले ही ठंडा हो, खुशगवार हो, लेकिन यहाँ का सियासी मौसम बिल्कुल खुशगवार नहीं है। आपको बता दें कि ईडी ने साहेबगंज में अवैध खनन के सिलसिले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार सम्मन भेजकर 17 नवंबर को रांची ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने उन्हें पहली बार सम्मन भेजकर 3 नवंबर को आने का निर्देश दिया था, लेकिन सीएम उस दिन नहीं आए और उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला दिया और रायपुर चले गए। बाद में उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर अपनी व्यस्तता के आधार पर 3 सप्ताह का समय देने की मांग की थी। इस पर ईडी ने उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया और 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि वे 16 नवंबर को ईडी दफ्तर में पेश होना चाहते हैं। इस पर ईडी ने कहा कि आपके लिए हम समय नहीं बदल सकते, 17 नवंबर को ही आपको पेश होना होगा। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने तर्क दिया कि अगर ऐसे मामलों में किसी एक व्यक्ति को छूट दी गई तो यह एक परंपरा सी बन जाएगी। तो अब सीएम से पूछताछ होगी। देश में यह शायद पहला मामला होगा जब किसी मुख्यमंत्री को ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और उससे पूछताछ करेगी। तो पूछताछ में क्या होगा? ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या जानना चाहती है और क्या हेमंत सोरेन ईडी को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाए तो एजेंसी का अगला कदम क्या होगा? ये सारे सवाल लोगों के मन में हैं और इन्हीं सब बातों पर हम वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम किशोर चौबे जी की राय जानते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी राय। कल यानी 17 नवंबर को ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली पेशी से कई सवाल उठते हैं। सवाल भी है, संशय भी है और पूरे राज्य की ही नहीं कहिए, मेरी समझ से पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के समक्ष पेशी का यह पहला मामला है देश में। इसके पहले ईडी ने किसी मुख्यमंत्री को न तो सम्मन किया है, न ही उनकी पेशी हुई है। हेमंत सोरेन को 2 ईडी की पूर्व की कार्रवाइयों में 2 छापों में मिले दस्तावेजों से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन किया है। ईडी ने कुछ अर्सा पहले मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के यहाँ छापेमारी की थी। इसी प्रकार उसने रांची के एक चर्चित सीए जयपुरियार के यहाँ भी छापेमारी की थी। इन दोनों जगहों पे ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित हैं। जैसा कि समझा जाता है, इन्हीं विषयों पर ईडी मुख्यमंत्री से कुछ सवाल जवाब करेगा। अब सवाल यह भी है कि ईडी आगे की क्या कार्रवाई करेगा। ईडी
बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री जितने बोल्ड नज़र आ रहे हैं वे उसको ईडी को संतुष्ट कर दें और बात आई गई हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि ईडी ने पिछले मई से लेकर अब तक जितने मामलों में, वो चाहे मनरेगा है या फिर खनिज घोटाला है या टेंडर घोटाला है या ट्रांसफ़र पोस्टिंग इंडस्ट्री है, इस संबंध में जितने लोगों को कि उसने गिरफ्तारी की है और जो बातें उसके ऑफिशियल प्रेस रिलीज से भी सामने आई हैं, उससे लोगों के मन में यह शंका आशंका बनी हुई है कि शायद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे हाथ डाल देवे। तो आपने सुनी श्री श्याम किशोर चौबे जी की राय। श्याम किशोर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ रहे हैं और उन्हें संसदीय विधायी मामलों का काफ़ी ज्ञान है। और मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक साहिबगंज में गिट्टी के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ में मिली जानकारी और उनके ठिकानों से बरामद कागजात के आधार पर ईडी ने एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर तैयार किया है। इस क्वेश्चनायर में उन 5.5 करोड़ रुपयों से संबंधित सवाल भी हैं जो बिचौलिए प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, जो हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से जीत के आते हैं संथाल परगना की, वहाँ से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं, उनसे लेकर प्रेम प्रकाश ने 5.5 करोड़ रुपए अमित अग्रवाल को दिए, ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। और माना जाता है, समझा जाता है कि इस चार्जशीट में जो 5.5 करोड़ रुपयों की बात है उस पर ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। अमित अग्रवाल जिनको ये पैसे दिए जाने की बात कही जा रही है वो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा पंकज मिश्रा के घर छापे से मिले मुख्यमंत्री के बैंक खाते के चेक के बारे में सवाल हो सकते हैं। गवाह के तौर पर ईडी ने जिस प्रकाश चंद्र यादव और मुंगेरी लाल से पूछताछ की और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की, उनसे मिली जानकारियों के आधार पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछे जा सकते हैं और हेमंत सोरेन का जो जवाब होगा उसे ईडी अपने पास रखे दस्तावेजों से मिलाएगी और इसके बाद जो होगा, अगर हेमंत सोरेन संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं, या फिर ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस पर हम लोगों ने बात की। मैंने राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय से, जो कि संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं और कानूनी और विधायी मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि ठीक है, हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी कर रही है, लेकिन उनका एक सवाल यह है कि जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुला रही है तो उसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि दोनों मामले रघुवर दास के कार्यकाल से जुड़े हैं। दोनों मामले यानी साहिबगंज में गिट्टी का अवैध खनन और मनरेगा घोटाला, जिसमें IAS अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने जेल भेजा है और उन्हें चार्जशीट किया है। सरयू राय का कहना है कि रघुवर दास के समय 233 रैक गिट्टी बिना चालान के ढोई गई, जबकि हेमंत सोरेन के समय मात्र 177 रैक गिट्टी की ढुलाई बिना चालान के की गई। इसी तरह जिस मनरेगा घोटाले में ईडी ने चार्जशीट कर IAS अधिकारी पूजा सिंघल को जेल में डाला है, उसी आरोप से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें निर्दोष करार करते हुए आरोप मुक्त कर दिया था। सरयू राय कहते हैं कि अगर रघुवर दास से पूछताछ नहीं होती है तो हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए का यह आरोप साबित हो जाएगा कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा चल रही है। बहरहाल हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, लेकिन ईडी तत्काल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है, ऐसी कोई संभावना कम ही दिखाई देती है। लेकिन झारखंड राज्य स्थापना दिवस के समारोह में पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर राज्यपाल रमेश बैस ने जिस तरह मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने से कन्नी काट ली, उससे आने वाले वक्त का एक संकेत मिल रहा है। झारखंड के 23वें साल की शुरुआत रहस्य और रोमांच से भरी किसी फिल्म की तरह शुरू हुई है। दिल थाम कर देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, और हम करेंगे जनमन की बात। धन्यवाद।